नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आशुतोष दुबे जी के साथ हैं। आशुतोष दुबे जी का जन्म इंदौर में हुआ। अंग्रेज़ी साहित्य में इन्होंने PhD की, पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक उपाधि प्राप्त की। कविता की दुनिया में आशुतोष दुबे कोई नया नाम नहीं है, बल्कि जब जब जन सरोकार से जुड़ी कविताओं की बातचीत होगी, जब जब परिवेश की, समाज के स्पंदन की और इर्द गिर्द जो गड़बड़ियाँ हैं उनसे उभरने की छटपटाहट की बात होगी, जब जब जूझ और संघर्ष की बात होगी, जब जब साहित्यिक खेमे में, साहित्य जगत में आई भेदभाव की जो कुरीतियाँ हैं उन पर बात होगी, आशुतोष दुबे याद आएंगे, उनकी कविताएं याद आएंगी। उनके सृजनात्मक यात्रा की बात करें तो एक लंबी यात्रा है। 1996 में चोर दरवाजे से इन्होंने प्रवेश किया और असंभव सारांश 2002 में ये इनका कविता संग्रह साहित्य जगत में भी, कला जगत में, कविता जगत में और आलोचकों के लिए भी खासी चर्चा की विषय रही। कुछ कविताएं इनकी कई अन्य संग्रहों में भी, चयनित संग्रहों में सम्मिलित हैं। लगातार लेखन कर रहे हैं। रचनाशील होने के साथ साथ रचनाधर्मी हैं। धर्म शब्द हम प्रगतिशील सोच के, वैचारिकता के लोग दायित्व बोध को कहते हैं और आशुतोष दुबे अपना दायित्व समझते हैं। केवल लिखने के लिए नहीं, रचा हुआ, बचा हुआ संसार और जो बचा ले जाए इस पूरी संसृष्टि को, पूरी प्रकृति को और संततियों को, ऐसा रचना संसार है इनका। समसामयिक तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आशुतोष दुबे जी प्रकाशित होते रहे हैं। इनके कविताओं के अनुवाद भी कई भारतीय भाषाओं में हो चुके हैं, अंग्रेज़ी में, जर्मन में। सम्मान और पुरस्कार की भी लंबी फहरिस्त है। इसमें इन्हें रज़ा सम्मान, रज़ा पुरस्कार, केदार सम्मान, अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और बागेश्वरी पुरस्कार मिल चुका है। आजकल आशुतोष दुबे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में अंग्रेज़ी के सहायक प्राध्यापक हैं। एक लघु पत्रिका से संबद्ध हैं, सक्रिय हैं। आवेग नाम से यह पत्रिका है। इन्होंने साहित्य जगत में, कविता जगत में लगातार अपनी पैठ, अपना हस्तक्षेप बनाए हुआ है और उसके ज़रिए, दरअसल उसे वे अपनी लेखनी को ज़रिया बनाते हैं कि कैसे व्यवस्था में और सत्ता में और इस पूरी जो क्या कह सकते हैं हमारी इर्द गिर्द की दुनिया है, इसमें फेरबदल हो, बदलाव हो, सकारात्मक बदलाव हो, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। इनकी 5 कविताएं शोधार्थियों आज मैं आपसे साझा करूंगी और इन 5 कविताओं के ज़रिए हम न केवल आशुतोष दुबे जी को जानेंगे, उनके रचनाकार को जानेंगे, बल्कि उनकी जो पेशकश है, उनका जो योग है, उनका जो साहित्यिक दाय है, उस बारे में भी आज हम उनके सहयात्री बनेंगे। पहली कविता है फिजूल। फिजूल ज़रूरी का पीछा करता रहता है। उसकी जगह पर रखे हुए अपनी नज़र, जो चीज़ें हमने बहुत जतन से सहेजी हैं, उन पर फिजूल होने की धूल जम रही है। बड़ी होती संतानें माँ बाप के फिजूल होते जाने की चश्मदीद गवाह हैं। यह सब क्या टाला इकट्ठा कर रखा है आपने? जगह कहाँ है इसके लिए? व्यर्थ संस्मरणों के लिए कहाँ है समय? माफ़ कीजिए, ज़रूरी काम है, जाना है। आंकड़े तैयार करने हैं, रिपोर्ट बनानी है, जानकारी देनी है, जिन्हें जल्दी से जल्दी फिजूल हो जाना है। ज़रूरी दवाइयाँ भी एक समय के बाद फिजूल हैं। जिस तरह डॉक्टर की कोशिशें, कुल को मिलाकर लगता है बहुत वक्त फिजूल किया। कुल को मिलाकर लगता है बहुत वक्त फिजूल किया, मगर तब इसकी इतनी ज़रूरत लगती थी
ज़रूरी समझकर इकट्ठा किया गया जीवन की फिजूल का अंबार धीरे धीरे गिर रहा है जीवन पर, धीरे धीरे गिर रहा है जीवन पर। आशुतोष दुबे दरअसल जो चिरस्थायी हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो पहचान है हमारी और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज़रूरी हिस्सा है, जो जज्बा और जुनून है, जो हमारी सभ्यता है, एक दूसरे के प्रति बोल बर्ताव है, एक दूसरे से संबंध निभाने की बड़ी शिद्दत से जो हमारी कोशिशें हैं, उन सबको लगातार क्षरण होता लगातार गिरते देख रहे हैं और कह रहे हैं एक समय में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं, जैसे माँ बाप का आदर सत्कार, माँ बाप का मान सम्मान और माँ बाप की ज़रूरत, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, घर, संबंध, आसपास इकट्ठी की गई ज़रूरी चीज़ें, जो संग्रह हमारा दरअसल छोटी छोटी चीज़ों का पर एकदम से आड़े वक्त काम आ जाने वाला, आपद विपद में साथ निभाने वाला, ऐसी हर चीज़ को आज दरकिनार कर दिया गया है, फिजूल कर दिया गया है। अपने समय पे जो चीज़ें बेहद ज़रूरी थीं, लाजिम थीं, धीरे धीरे उनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाने पर, उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाने पर, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाने पर कैसे वो गैर ज़रूरी कर दी जा रही हैं शुद्धार्थियों और फिजूल की जा रही हैं। तो अब समय नहीं बचा, समय खर्च नहीं कर सकते संबंधों पर, माँ बाप पर, घर परिवार पर, कुटुंब पर। अब ज़रूरी दस्तावेज, ज़रूरी आंकड़े जुटाने हैं। अब एक डॉक्यूमेंटेशन का समय है। अब एक तस्वीरों को संग्रहित किया जाता है, तस्वीरों को इकट्ठा किया जाता है, स्मृतियों को नहीं, सुधियों को नहीं। आशुतोष दुबे जी चेता रहे हैं कि ये संवेदना, ये स्मृतियाँ और ये अनुभव, कमाए हुए अनुभव, जिसके लिए हमें कमासुत होना पड़ता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जैसे अब इस मनुष्य को, इस नए मनुष्य को नहीं रह गई है और ये गैर ज़रूरी सामान को यूज़ एंड थ्रो इस्तेमाल करता है और फिर निकाल देता है, कबाड़ खाना समझता है और धीरे धीरे उसके लिए हर वो ज़रूरी चीज़ जो उसके अस्तित्व का, व्यक्तित्व का ज़रूरी हिस्सा थी, एक समय में वो उसकी आस सांस थी, आज उसके लिए बेकार हो चुकी है और वो उसे इसे निकाल कर फेंक देना चाहता है, दरकिनार कर देना चाहता है। तो आशुतोष दुबे जी दरअसल इस बहाने शुद्धार्थियों आपको गिना रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये आपके संवेदना के ज़रूरी टूल्स हैं, ये आपसे जुड़ी हुई जो सुधियाँ हैं ये आपको समृद्ध करती हैं, ये जो कमाए हुए अनुभव हैं ये समृद्ध करते हैं, ये जो जोड़ा हुआ घर और कुटुंब है, जो सहेजा समेटा हुआ संबंध है, ये आपको समृद्ध करता है, न कि ये आंकड़े इकट्ठे कर लेना, ये तस्वीरें जोड़ लेना और एक डॉक्यूमेंट बना लेना, जो ज़माना आज के समय में आ गया है। दूसरी कविता है, अब वह कहीं जाती ही नहीं। जैसा उसे कहा गया था, उसने घर का दरवाज़ा सिर्फ शाम को खोला। जब पति लौट आया काम से, पूरे दिन उसने दीवारों से बात की, अपनी उंगलियों से हवा में लिखती रही। फिर बच्चे आए, जब वे बड़े हो गए तो दरवाजे खुलने लगे और खुलते गए धीरे धीरे। बच्चे सब अपने अपने आसमान में हैं और दरवाजे खुले हुए, लेकिन अब वह कहीं जाती ही नहीं। यह नहीं कि इस बीच वह चलना भूल गई है, लेकिन अब उसके घुटनों में जानलेवा दर्द रहता है। एक औरत, एक स्त्री जो अपने परिवार की धुरी है, केंद्रीय धुरी, उसके इर्द गिर्द जो परिधि है, जो परिवार है, जो उससे परिभाषित होता है, वो औरत अपने को रचा बसा कर खपा देती है ताउम्र, संबंधों को जीने में, सबकी परवरिश में, सबके पालन पोषण में, सबकी देखभाल में, सबसे रसराग रंग सरोकार में। और धीरे धीरे खपती हुई उसे समझ में आता है कि उसने अपने पंख खो दिए, अपनी उड़ान खो दी। जब उसमें प्रबल इच्छा थी, जब उसमें यह कामना थी कि जैसे घर से बाहर सब निकलते हैं, जैसे लोग बाहरी दुनिया को देखते हैं, नए नए अनुभव बटोरते सजोते हैं, वो औरत भी उस तरह के अनुभवों को जी सके।
नई दुनिया देख सके, नए नए लोगों से मिल सके। पर उसने अपने आप को परिवार में समेट कर रखा, क्योंकि उसने अपने को क्योंकि वो केंद्र में रही और उसने सबको वो मनमानी और मनमांगी आज़ादी दी कि हाँ फलो फूलो, हाँ बढ़ो पढ़ो, रोज़ी रोज़गार के लिए निकलो। और सबका निकलना जारी रहा, घर खुलता रहा, घर और विस्तार होता रहा, संभावनाएं बढ़ती गईं, आज़ादी सबको मिलती गई, सबने अपने अपने पड़ाव और अपने मुकाम पाए। लेकिन वो औरत वहीं बची रही। मुझे रघुवीर सहाय की औरत याद आती है, किले की औरत। यहाँ दरअसल आशुतोष दुबे जी याद दिलाते हैं कि जब उसने ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा मर गई हो या उसकी जिजीविषा ख़त्म हो गई हो, नहीं, लेकिन इच्छा और जिजीविषा होते हुए भी अब शरीर में वो दमखम नहीं रहा। अब शरीर में जगह जगह जंग लग चुकी है। अब उसने खुद की पूरी उम्र को पीस पीस कर महीन कर दिया है। और इस तरह से उसने अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपनी संततियों को और परिजनों को लगातार उत्थान दिया, उन्नयन दिया, ऊंचाई दी और खुद वहीं केंद्र में रही। तो ये कविता कि उसके घुटनों में जानलेवा दर्द रहता है, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। मन की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, इच्छा कामना को कोई नहीं रोक सकता, आपके हौसलों बुलंदियों को कोई नहीं रोक सकता। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को अगर कुछ छीन करता है, कुछ थामता है, जकड़ता है, रोकता है, तो शारीरिक कष्ट। और अब उसमें वो उसके शरीर में वो बात नहीं रही कि वो उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लीं, सबकी आस प्यास बुझा दी, लेकिन अब अपने लिए उसके पास वो दम नहीं रहा कि अब वो उन चीज़ों को देख सके। अगली कविता है जब कभी सुख आया। कभी कभी तो आता है सुख, दुख चिरस्थाई है, संगी है, साथी है। सुख तो मेहमान है, कभी कभी आता है। जब कभी सुख आया हम तैयार नहीं थे उसके लिए, हम तैयार नहीं थे उसके आने के लिए। हमने उससे झिझकते हुए हाथ मिलाया, बहुत मुश्किल से आया था वह, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ बैठाएं, क्योंकि जो कभी कभी आता है हम उसके लिए बहुत फैब्रिकेशन, बहुत सारा क्या कह सकते हैं, एक झिझक, एक संकोच हो जाती है, एक औपचारिकता हो जाती है जो कभी कभी आता है उसके लिए। तो हम सोच संकोच में ही पड़े रहे कि ये जो कभी कभी आगंतुक है, ये जो अतिथि की तरह कभी कभी आता है, उसके साथ कैसा बर्ताव करें। और हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ बैठाएं, क्या खातिर करें। हम अंदर ही अंदर उससे डरे, सुख से डरे कि वह चला जाएगा। हम उस प्रक्रिया को, उस क्षण को, उस वर्तमान को जी ही नहीं सके। जब सुख आया और सुख का आतिथ्य हमने स्वीकार किया, अतिथि बनकर सुख आया, हमने सुख को जाना, चीन्हा नहीं, भोगा नहीं, क्योंकि हम उस भय में, सोच संकोच में ही घिरे रहे कि उसका कैसे स्वागत सत्कार करें, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किस तरह से हम अपने ही पास रोक लें और वो हमसे इतना प्रसन्न हो जाए कि हमें छोड़कर न जाए। अंदर ही अंदर उससे डरे कि वह चला जाएगा। बल्कि हम तो इससे भी डरे कि यह सुख के भेष में कहीं बहरूपिया तो नहीं, हमें आदत जो नहीं है। लगातार दुख, यातना, पीड़ा, बेचैनी, बेकली में रहने वाले हम बेचैन लोग, जुझारू लोग, संघर्षशील लोग सुख की कल्पना नहीं करते। सफलता और सुख का सपना देखते ज़रूर हैं, लेकिन हम विश्वास भरोसा नहीं कर पाते कि वो एक दिन आ ही गया हमारे पास, कहीं बहरूपिया तो नहीं। आगे तो उसको मालूम ही है। हमारे डर और असमंजस के लिए सुख के पास इतना वक्त कहाँ होता है। सुख क्षणिक होता है, आया और गया, और हम भाप भी न पाए, हम जान भी न पाए कि सुख आया था जीवन में। हम उस प्रक्रिया को भोग भी नहीं पाए। विद्यार्थियों, अक्सर क्लासरूम में भी मैं आपको समझाती हूँ कि दुख का भी अपना सुख होता है। दुख में हम होते नहीं और हाय हाय करने लगते हैं। दुख को, पूरी प्रक्रिया को बिना भोगे, बिना उसका
रस चखे। दुख का भी रस होता है, दुख का अपना सुख होता है। हम उस दुख में बिना पड़े, उस विलाप को, उस चोट को, उस पीड़ा को बिना भोगे हाय हाय करने लग जाते हैं। दुख दरअसल आपको परिष्कृत करता है, दुख आपको सुख भोगने के लायक बनाता है, सुख का स्वाद चखने लायक। सुख क्या होता है इसकी पहचान तो दुख ही करा कर जाता है, हम दुख को भी नहीं पहचानते। और ये सुख जो क्षण भर का मेहमान था, जिसे हमने कभी चिन्हा जाना नहीं, वो आया तो हम पहचान ही नहीं पाए और उसका स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। बेहतरीन कविता है ये शोधार्थियों, और इसे आप अपनी कंटेम्प्रेरी कविताओं के साथ दरअसल तुलना कर सकते हैं। अगली कविता है आज्ञाकारी। मृत्यु के पास जाते हुए पिता एक आज्ञाकारी पिता थे। आज फादर्स डे है। आज पिता को समर्पित लोग अपने अपने ढंग से अपने पिता के प्रति अपना मान, सत्कार, आदर व्यक्त कर रहे हैं, अपने पिता को याद कर रहे हैं। और ये कविता मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि आज के दिन ये कविता पढ़ी जानी चाहिए। मृत्यु के पास जाते हुए पिता एक आज्ञाकारी पिता थे। वैसे तो हरगिज नहीं, जैसे हम उन्हें देखते आए थे, आदर, भय और प्रेम के गुत्थम गुत्था के पार वे हमारी ओर अपने पूरे समर्थन और प्रतीक्षा से देखते थे। उनका इस तरह देखना खरोंच देता था। उन्हें नहलाने के बाद सर्दियों में जब उनके सिर पर ऊनी टोपी पहनाई जाती, उनके चेहरे पर तसल्ली की एक शिशुवत मुस्कान आ जाती। एक सुबह उन्होंने अचानक कहा, सबको बुला लो, चलो हमें शमशान चलना है, सबको खबर कर दो। उन्होंने यह बात एक जिद के साथ कही। हम डर के मारे उन्हें समझाने लगे, हालांकि यह एक मुश्किल काम था। तब हमने कहा, अच्छा चलते हैं, पहले आप सो जाइए। हमने उन्हें कंबल उठा दिया और वे आज्ञाकारी पिता की तरह सो गए। फिर उनका कुछ भी कहना बंद हो गया, आंखों से भी, जिन्हें वे कभी कभी ही खोल पाते थे। एक दिन सुबह हमने सबको खबर कर दी। एक दिन सुबह हम उन्हें ले गए आज्ञाकारी पुत्रों की तरह। शायद वे मुस्कुराए हों तसल्ली की तरह, शिशु मुस्कान जो नहाने के बाद ऊनी टोपी पहनकर उनके चेहरे पर आती थी। पिता हमारा जलाशय होता है, हमारा सोता होता है, हमारे होने की वजह होता है। पिता हमारी ज्ञान, विज्ञान, तर्क, बुद्धि, भावना, जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जाती है, संभव बनाता है। पिता की वजह से हमारा अस्तित्व होता है। पिता हमारी पहचान है और हम पिता से पहचाने जाते हैं। धीरे धीरे जाता हुआ पिता अपने विराट रूप से छीन होता हुआ, छीजता हुआ, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ पिता सदा सदा के लिए हमारे जीवन में, मन में उतर गया है। उसकी सुधियाँ बेशकीमती हैं। उससे जुड़ी हुई हर वो बात, उसकी वो आस प्यास, उसकी वो मुस्कान, उसकी वो आँखों का नमक, चमक, वो सब हमें जीवन भर याद रह जाती हैं। लेकिन आज्ञा मानने वाला पिता, धीरे से प्रसन्न हो जाने वाला, बच्चों सा हट करने वाला, बच्चों सा मान जाने वाला, रीझ जाने वाला पिता। आशुतोष दुबे अपने पिता को याद करते हैं और किस तरह से जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम समय में पार्थिव शरीर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहा है। आशुतोष दुबे उस प्रक्रिया को भी इस कविता में, बेहतरीन कविता है, ज्ञान रंजन की भी कविता पिता पर बहुत बेहतरीन कविता थी, मुझे एकदम से याद आ गई। ये कविता भी कुछ उसी तरह की है। पिता को अपने बालक जैसा, अपने संततियों को आस से देखना, अपनी इच्छा जाहिर करना, अपना विश्वास और भरोसा उनको थमा देना और फिर बदले में अपनी हठ पूरी करवाना, अपनी ज़िद पूरी करवाना, ये पिता ने किया। और एक दिन ऐसा आया कि मृत्यु उन्हें हमसे छीन कर ले गई और पिता जाते हुए भी मुस्कुराए, क्योंकि अपनी ज़िद पूरी कर पाए,
कि चलो शमशान चलते हैं। बेहतरीन कविता शुद्धार्थियों। आखिरी कविता पढ़ूंगी, दराज। उसी ऊपर नीचे के रास्ते और रंग बिरंगी रोशनी के तमाशे में उबता रहता है फव्वारों का पानी। दिन दोपहर अजायब घर के जानवर तमाशबीनों को अलसाए आदमियों की जुम्हाई नज़र से देखते हैं। अपनी खोह में जाने से पहले छाते सर्दियों में कई बार शीत निद्रा में नहीं जाते। अनिद्रा की शिकार होकर मौसम भर बारिशों की आवाज़ सुनते रहते हैं। बुहारी हुई धूल से माफ़ी मांगती हुई झाड़ू एक दिन खुद बिखर कर कचरा कचरा हो जाती है। कुछ न कर पाने के अफसोस से भर जाते हैं फूलदान। कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं, मगर अधमरे फूल उनके सिवा किससे कहेंगे अपने दुख, इसलिए वे चुपचाप इंतज़ार करते हैं। शाम एक दराज की तरह तमाम फेंकी हुई उदासियों को समेटे रात में बंद होती है। रात में बंद होती है। रंग बिरंगे तमाशे, अजायब घर, ये भी तमाशे भी उदास और अलसा जाते हैं, ऊब जाते हैं, जुम्हाई लेते हैं। एक लंबी थकान की, एक अल्प विराम की उम्मीद करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, मौसम बदलते हैं, मन के मौसम भी बदलते हैं, बाहर की प्रकृति भी बदलती है और भीतर की प्रकृति भी बदलती है। जो चीज़ें सजाने समेटने खुशबू बिखराने के लिए होती हैं वे भी धीरे धीरे क्षीण होती हैं, कमज़ोर होती हैं, बिखर जाती हैं। और अपने बिखराव में दरअसल वो ये भूल ही जाती हैं जब खंड खंड हो जाती हैं, चाहे वो स्मृतियाँ हों, चाहे वो ये साज सजावट की चीज़ें हों, चाहे ये साफ़ सुथरा रखने का, मन को साफ़ सुथरा और बाहर को, आंगन को साफ़ सुथरा रखने की चीज़ें हों। ये अगर सिमटी हुई होती हैं तो ये टूल बनती हैं, हथियार बनती हैं, और जैसे ही ये बिखर जाती हैं ये खुद कचरा हो जाती हैं और ये हमारी ज़रूरत से अलग हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हर कोई कुछ देर के लिए उदास, हताश, अल्प विराम में, थकान में होता है, अफसोस में होता है, अकेला रहना चाहता है, अपने साथ समय गुजारना चाहता है, चुपचाप होता है। हर सुबह की एक शाम आती है, हर ऊर्जा भरे दिन की एक लंबी फहरिस्त को काटने के बाद, एक लंबा दिन गुजारने के बाद एक शाम आती है और तमाम फेंकी हुई जो उदासियां हैं उनको समेट कर रात अपने कपाट बंद कर लेती है और चहुओर उन बिखरी हुई चीज़ों का, उन टूटी हुई चीज़ों का अक्स ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बेहतरीन कविताएं आशुतोष दुबे जी को बहुत बहुत बधाई शुद्धार्थियों, बहुत शुक्रिया।